वाइफ के जेवर गिरवी रख के मशरूम की खेती का कारोबार शुरू किया है। हमने रोड पे, हमारे पास जगह नहीं थी। रोड पे कल कहने लगे आप? हाँ, कह रहे उसके बाद फिर जमीन भी जहाँ पर ये बना है ये हमारी नहीं है जी। ये 80 से 85 होना चाहिए 90 तक। अब हमारे मेहनत तो हम करते हैं, भगवान फल जरूर देते हैं। अपनी प्रतिभा के दम पर हम अपनी मेहनत दिखा देंगे। हमें कोई मंच दे ना दे, हम अपना मंच खुद सजा लेंगे। मैं शाहनवाज ऑन द वे आपके लिए। जय हिंद। आज मैं आपको एक ऐसे गरीब किसान से मिलवाऊंगा जिनकी जीजीवशा, जिनका जज्बा, जिनकी कहानी जान करके आप निश्चित ही गर्व महसूस करेंगे। कोई सपना अमीर और गरीब नहीं होता, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका जज्बा ही उसको आगे ले जाता है। एक गरीब इंसान ने एक ऐसा सपना संजोया जो आज इस देखिए साकार हो रहा है। यहाँ पर ये मशरूम की खेती करते हैं और प्रोजेक्ट लगा हुआ है। हम अब इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से दरवेश भाई मशरूम की खेती करते हैं। देखिए मैं एक यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ। आप देखिए रामलखन भाई से मैं कहूँगा, मेरे कैमरामैन देखिए ये लगे हुए हैं। ये कंपोज है, ये खाद है और ये खाद पहले इसको बनाया जाता है। इसमें मुख्यतः खाद का ही मेन रोल होता है। उसके बाद ये यहाँ पे इसके बीज डाले जाते हैं। रामलखन भाई से मैं कहूँगा मैं इस पे जरा कैमरा लगाएं। ये देखिए मशरूम पैदा हो रहे हैं और ये छोटे मशरूम है, ये उससे बड़े, और जो सबसे बड़ा साइज होता है तो ये वक्त के हिसाब से ये तोड़ते रहते हैं, उसको बाजारों में भेजते रहते हैं। दरवेश भाई कहाँ से ये आप किस तरीके से करते हो, कैसे संसाधनों को जुटा करके आपने ये पॉलिथीन का आशियाना बना दिया? ये तो बड़ा रिस्की है। अरे रिस्क क्या सर, जो है मैंने कहा चलो कर दिखाएं कुछ तो अपने मजदूरी तो करते ही हैं, काम धाम। तो मैंने कहा हरियाणा से सीख के आए, वहाँ से फिर मैंने भूसा खरीदा, यहाँ 4 ट्राली 24,000 की जी। और फिर मैंने कहा पैसे वैसे की तो दिक्कत हो गई। फिर मैंने जेवर वेवर डाल के मैंने कहा करना तो है ही, अब आए हैं तो वहाँ से नौकरी वोकरी छोड़ के फिर हमने अपना यहाँ चालू किया। कंपोस्ट बनाई, 1 महीने में कंपोस्ट तैयार हुई। कंपोस्ट में क्या क्या होता है? जो कंपोस्ट मतलब खाद? हाँ, खाद में क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि ये उपजाऊ हो जाती है? ये जो है पानी 48 घंटा तो भूस को भिगोते हैं जी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे चिप्सम पड़ती है और यूरिया भी पड़ती है, सिंगल सुपरफास्ट पड़ती है और क्या नाम उसको मोल्टी प्रोबन पड़ते हैं, जो उसका नहीं होता है, जैसे उसका क्या नाम है, उसका मुर्गी का जो लेटरिन होती है जी, वो भी पड़ती है, वो भी खाद में आती है। उसमें डाल के उसको सारा सौदा मिला के ट्रीट करते हैं उसको। 28 दिन के बाद जो है तैयार होती है वो खाद। आपने अपने गांव में ही बनाई? हाँ, हमने रोड पे, हमारे पास जगह नहीं थी। रोड पे बनाई, जो है मेरे पास जगह नहीं तो थी। लोगों ने क्या कहा रोड पे? अरे बहुत मजाक उड़ाते थे, कह रहे पागल हो गया है भूस खरीद के, ये वैसे ही मजूर है और मजूर हो जाएगा, ये क्या करेगा यार? पागल कहने लगे? हाँ, कह रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या सर, जो है ऐसे ही फिर मैंने ये जमीन भी जहाँ पर ये बना है ये हमारी नहीं है जी। ये मैंने पंडित जी से ली ठेके पे। अच्छा, मार्च तक मैंने कहा पैसे नहीं है, बाद में दे देंगे सर। तो मान गए बेचारे, तो उनके उसमें मैंने किया है ये। तो जो है फिर मैं त्रिपाल उरपाल ये सब इंतजाम बड़ा मुश्किल से किया। देख रहे हो आप हालत, ये बांस पैसे की वजह है, ये टूटे फूटे बांस है ना, ये पैसे कम है इसलिए हमारे पास जैसी व्यवस्था बन पाई वैसी कही। मुख्यतः इसकी खेती की पूरी विधि बताइए। खाद बनने के बाद फिर क्या कैसे? खाद जैसे ये कंपोस्ट बन जाती है, फिर हम बेड तैयार करते हैं। जैसे ये बेड तैयार किए है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बेड बनाते हैं जी। खाद वहाँ से लाई, फिर बेड में बिछाई। बेड के बाद जो है इसमें हम मशरूम का बीज लाते हैं, हरियाणा से ही लाए, वहाँ से 500-600 किलोमीटर से 8-9 हज़ार रुपये किराया लग गया। वहाँ से बीज लाए 90 किलो, फिर उसमें डाला हमने। 15 दिन के बाद इसके अंदर फफूंद आ जाती है बीज डालने के बाद। फिर इसको केसिंग करते हैं, गोबर की खाद और ये कोकोनट आते हैं जो उसका नारियल का बुरादा होता है, उसको गला के 1 इंची इसके ऊपर केसिंग करते हैं। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद ये रिजल्ट आता है, छोटे छोटे पिन निकलेंगे। फिर हम जो है खिड़की खोलना चालू कर देते हैं जी। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम ऑक्सीजन देते हैं। मशीनें लगी हैं, उसका टेम्परेचर और ऑक्सीजन दोनों को मेंटेन करना पड़ता है। फिर जो है इसका निकलना स्टार्ट हो जाती है। फिर अब ये ऐसा है नहीं, इसको सुबह शाम हम पानी देते हैं, नहीं तो ये निकलेगा नहीं। सुबह शाम पानी? हाँ, इसको चेक करना पड़ता है कि कितना नमी है, कितना वो है,
ऐसे करके इसको चेक करते हैं। ठंडा है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी गर्म है तो उसको पानी देना पड़ता है हमको। इसको कितने दिन में ये बड़ा हो जाता है? ये तो सर जैसे बड़ा बड़ा हम तोड़ते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिखाइए, ये जी। देखो, ये है तोड़ने लायक है, अभी ये टूटा नहीं है, अभी तोड़ेंगे इसको जी। ये वाला। अच्छा, बड़े बड़े तोड़ेंगे? बड़े बड़े तोड़ेंगे, फिर ये छोटे दूसरे दिन फिर टीट हो जाएंगे, जैसे टेम्परेचर और ये पानी वानी डालते रहेंगे, फिर अपने आ जाते हैं। ये कितने रुपए में जाता है और मार्केट में कितने रुपए में बिकता है? सर मार्केट में तो ज्यादा ही बिकता है, हम तो गांव में बेचारे वर्कर लोग हैं, बेचारे बैठे थे। क्यों, मैंने बाहर देखा 180 रुपए किलो वो होते हैं पैकेट, 250 ग्राम के होते हैं, 80 रुपए के पड़ते हैं 1 किलो। यहाँ पे आप कितने रुपए किलो दे? यहाँ पर बताऊं सर, हमारे गांव के ही लड़के हैं, खाली थे, रोजगार थे, बेचारे बैठे ही थे, बिल्कुल 12-14 लड़के हैं, बिल्कुल बैठे थे। उनको मैं देता हूँ 17 रुपए पैकेट, 200 ग्राम का होता है। 200 ग्राम? हाँ, 17 रुपए का दे देता हूँ। वो अपने मार्केट से 20-25 रुपए में, 85 रुपए किलो के हिसाब से 85 रुपए किलो उनको दे देते हैं हम जो है। जी। क्योंकि अकेले आदमी है, कर भी नहीं पाते हैं, और बच्चे भी हमारे छोटे छोटे हैं, ये है तो उनको ही दे देते हैं जो है, अपने करके तोड़ के ले जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने बताया कि इनके जो संसाधन है बहुत सीमित अवस्था में है। उनके उन संसाधनों को भी हम दिखाएंगे कि देखिए ये बेड नुमा ये पड़ा हुआ है, बेड के ऊपर ये कंपोस्ट है, खाद, और उसके ऊपर ये इनकी फसल है। नीचे देखिए ये बोरों में इन्होंने पॉलिथीन नुमा ये रख रखा है। हालांकि जो एसी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ये बोरों में ही मशरूम पैदा किया जाता है। तो दरवेश भाई, ये क्या आपने इसमें बनाया, क्या है ये मामला पूरा? सर जो है मैंने तो ये खुद का तैयार किया है, ठीक है, ये वाला। तो मैंने सोचा ये भी देख लूं करके, इसमें क्या निकलता है, और हो सकता है कुछ अगर हमें मदद मिल गई तो हो सकता है आगे मैं कर लूं आगे भी। तो इसीलिए मैंने इसके भी ये 150 थैलियां हमने भर के तैयार करी है। तो इसमें भी ठीक है, एवरेज बढ़िया एवरेज आ रहा है। मतलब इसको भी टेम्परेचर जो चाहिए वो यहाँ आप दे पा रहे हैं? हाँ, ये दे पा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़िया सेम टू सेम चल रहा है, और बहुत बढ़िया इसमें भी एवरेज आ रहा है। अच्छा, इसकी जो टेम्परेचर सिस्टम है 24 घंटे में किस तरह से आप उसकी निगरानी कर पाते हैं? सर 24 घंटे हम पूरा फैमिली यहीं रहते हैं। मतलब अगर हम हट गए तो हमारी वाइफ यहीं रहेगी, अगर वाइफ हट गई तो मैं यहाँ रहता हूँ। वो दोनों लोग यहाँ पर 24 घंटे देखते हैं। नहीं तो हमारे अगर थोड़ा सा भी बिगड़ गया ना तो हम मजदूर आदमी सब बर्बाद हो जाएंगे 1 मिनट में। इतनी इसमें है, 1 घंटा भी अगर इसमें अगर देख रहे हो, इसमें 23 पहुंच गया, 23 से अगर 24-25 पहुंच गया ना तो ये नहीं चलेगा। वैसे ही इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? इसमें जो है 18 से 21-22 तक पहुंच जाए, बस लास्ट है। अगर बढ़ गया तो? बढ़ गया फिर खराब हो जाएगा ये। रात में भी आप जगते हो? हाँ, रात में भी जगते हैं सर। मतलब शेड्यूल वाइज कभी आप सो गए? हाँ, कभी हमारी वाइफ जगती है। ऐसे करके हम लोग पूरी रात गुजार देते हैं, क्योंकि हमारा पैसा सब लगा है, सब इसी पे निर्भर है। कर्जा ले लेके हमने माल ताल डाल के सब कुछ इसी पे किया है। ये दरवेश भाई ने क्या स्थिति बताई, कर्जा ले करके ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया है, 24 घंटे निगरानी पर है, संसाधन इनको हम मेरे हिसाब से तो शून्य है, सब कुछ कर्जे पे चल रहा है। एक गरीब का जो सपना होता है वाकई दरवेश जैसा होता है, सपना साकार की कगार पर है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है इन्हें ये काम शुरू करते हुए, लेकिन हरियाणा में जो इनको सीख मिली वो सीख ये यूपी के हरदोई के ब्लॉक पिहानी में साकार करने में जुटे हुए हैं। मैं इस टाइम हम दरवेश के घर के अंदर हूँ। ये टीन पड़ी हुई है और यहाँ इनका खुले में खाना बनता है, और इनको अभी कॉलोनी प्राप्त हुई है जिससे कि इन्होंने ये अपना एक कमरा बनाया है। देखिए, इन्होंने अपनी वाइफ की जेवर गिरवी रख के मशरूम की खेती का कारोबार शुरू किया। पैसा लेकर जो है उधार सुधार लेकर जो है ये काम किया है। देखो भगवान करे जो है पार कर दे। मैं माल ताल सब गिरवी डाल के बहनों से उधार लिया, अपने भाइयों से उधार लिया, ये लगभग पैसे लगाया इसमें। देखो भगवान करे जो है कामयाब हो जाऊं, और जरूर कामयाब होंगे। अभी से मुझे फल दिख रहा है। हमारे साथ दरवेश की धर्मपत्नी भी हैं। आपके पति इतनी मेहनत करते हैं, आप उसके भागीदार, कैसे आप उनका साथ देती हैं? सब खूबसूरत पे देती हूँ, जितना मदद कर सकती हूँ सब करती हूँ, रात दिन भी लगी रहती हूँ उसी में। हरियाणा मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने मुकद्दर को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जी हाँ, दरवेश ने जो ये प्रोजेक्ट लगाया है इस मिसाल को चरितार्थ करता है। अपने जेवरों को अपने भाई बंधु से उधार लेकर के उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लगाया है, और वो भी ऐसी बीहड़ जगह पे लगाया है जहाँ पे बड़ी मुश्किल से लाइट
नसीब हो पाती है। यहाँ पे उन्होंने कोई आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल ना करके भारत का जुगाड़ू तंत्र लगाया है और ये कामयाबी की ओर अग्रसर है। कामयाबी सिर्फ इसलिए मिल रही है कि दरवेश ने किस्मत के भरोसे अपने आप को ना छोड़ करके मेहनत के भरोसे, अपने परिवार की मेहनत के भरोसे वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद